दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने वित्तीय साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकार को घेरते हुए कहा, आप सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जर्जर सड़कें, सीवर का बहता पानी दिल्ली की पहचान बन गई। साथ ही सीएम ने कहा, यमुना नदी को नाला बना दिया गया और राजनीति के चलते योजनाएं लागू नहीं की गई। पिछली सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी खोखला करके रख दिया, जनता का पैसा शराब माफिया को दे दिया। सीएम ने कहा, विकास के नाम पर सिर्फ पोस्टर चिपकाए गए। विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। गंदा पानी, बहता सीवर, ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय इसलिए घटी क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से जुड़े हुए संबंधित लोगों को मिल रहा था, सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था। कॉमेडियन कुणाल कामरा की डिप्टी सीएम शिंदे पर की गई टिप्पणी पर घमासान जारी। कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कड़े तेवर में कहा, कामरा ने माफी नहीं मांगी तो हम अपने स्टाइल में बताएंगे। बाहर तो आएगा, कहां छिपेगा। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहां छुपेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी कुणाल कामरा की कॉमेडी एक्ट की निंदा की। कंगना ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर गाली देना, लोगों का मजाक उड़ाना गलत है। साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि जिस इंसान के लिए इज्जत ही सब कुछ है उसका अपमान करना गलत। जो लोग कुछ कर नहीं पाते वो ऐसा ही करते हैं। अगर कुछ लिखना ही है तो साहित्य या फिर फिल्मी कहानियां लिखें। आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो हैं वो कभी किसी ज़माने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन हैं ये लोग जो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाए, जो ज़िंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं सियासी पारा भी हाई हो रहा है। अब बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर की एंट्री हुई है। पटना में आरजेडी ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाया। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया गया, जिसके बाद अब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा, जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिए वो कितना बड़ा गुनहगार। लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर संपत्ति लिखवा ली। आरजेडी को एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल से कोई लेन देन नहीं। जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनहगार है। लालू परिवार ने जो संपत्ति लिखवाया है नौकरी के नाम पर और राजनीति के नाम पर, मुसलमान को भी नहीं बख्शा, उनकी संपत्ति भी लिखवा लिया, सबका जमाबंदी, खाता नंबर, खसरा नंबर। आप वक्फ बिल पर, एनआरसी पर बोलते हैं, तो आप तो संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, संपत्ति जकात में लेने वाले लोग हैं। इसलिए आपको एनआरसी या वक्फ बिल से क्या लेना देना।